सरकार का ये बड़ा फैसला, निजी कंपनियों में भी वर्क फ्रॉम होम की अपील की गई है। तो दिल्ली सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है, जहां कहा जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम अब जो ऑफिस है उसमें 2 दिन होंगे सरकारी दफ्तरों में, वहीं जो निजी दफ्तर है उसमें भी अपील ज़रूर की गई है और कहा जा रहा है कि जो वर्क फ्रॉम होम है उसे बढ़ावा दिया जाए। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने ये अपील की थी। उसके बाद कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इसको अप्लाई किया गया और कई राज्यों में वर्क फ्रॉम होम को तरजीह दी गई। वहीं अब आपको बता दें कि यहां पर भी ये और उसका पूरा उपयोग करेंगे। ऑफिस टाइम को थोड़ा हमने सेग्रीगेट किया है ताकि सड़कों पे वाहन ट्रैफिक कम हो। हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका जो टाइमिंग है वो 9 से 5:30 का है। हमने दिल्ली सरकार का अपना जो टाइम ऑफिशियल टाइमिंग है वो 10:30 बजे, सुबह 10:30 बजे से शाम को 7 बजे तक का किया है और इसके अनुसार ही दिल्ली सरकार के सभी ऑफिसेस काम करेंगे। एमसीडी को हमने कहा है कि वो सुबह 8:30 बजे से लेके 5 बजे तक अपने ऑफिसेस रन करेंगे ताकि सड़कों पे व्हीकल मैनेजमेंट हो सके। और जनता से, दिल्ली की जनता से हमारी अपील है कि एक दिन सप्ताह में नो व्हीकल डे, हम सब लोग नो व्हीकल डे अपनी इच्छा अनुसार जिस दिन आपको सुविधा हो कि आज मैं अपना प्राइवेट जो व्हीकल है आज मैं सड़क पे नहीं निकालूंगा, नो व्हीकल डे हम सब लोग इच्छा अनुसार उसको हम करेंगे। ये हमारी जनता से, दिल्ली की जनता से अपील है। और इसके अलावा दिल्ली सरकार ने ये तय किया है कि अगले 6 महीने तक दिल्ली सरकार कोई भी नई व्हीकल, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और हाइब्रिड, इनमें से कोई भी नई व्हीकल की खरीद नहीं करेगी। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है, जो हमारे कर्मचारी होते हैं जो ग्रेड 1-2 के हैं या ग्रेड 1 से लेके 8 तक के हैं, जिनको सरकार जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस देती है, हम उन सभी कर्मचारियों के, अधिकारियों का ये जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है इसको 10% बढ़ाएंगे यदि वो अपने इस अलाउंस का 25% पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खर्च करते हैं, मेट्रो इत्यादि में खर्च करते हैं, तो उसे सरकार की ओर से 10% एक्स्ट्रा ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाएगा। हमारा निवेदन दिल्ली के व्यापारियों से ये भी रहेगा कि वो ट्रक की बजाय अपनी माल ढुलाई के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करें, मालगाड़ियों से सामान भेजें और डीजल बचाए। ये हमारी अपील है जनता से, जिसको वो करेंगे तो हमें बेहतर लगेगा। इसके अलावा दिल्ली में जितनी हमारी गवर्नमेंट कॉलोनीज हैं, अलग अलग कॉलोनीज जहां इकट्ठा गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहते हैं, वहां ऐसी लगभग हमारी 29 कॉलोनीज हैं। उन 29 कॉलोनीज में हमने 58 बसेस का एक पूरा रूट प्लान किया है, जो कि फीडर बसेस रहेंगी उस कॉलोनी से लेकर के मेट्रो तक लाने ले जाने के लिए। तो ऐसा हमने पूरा का पूरा उनका मूवमेंट तैयार कर लिया है। तो 58 बसेस होंगी जो 29 कॉलोनीज को, सारे एम्प्लॉयज को ये फैसिलिटी देंगे कि आपको वहां से लेकर के वो फीडर मेट्रो तक छोड़ के आएंगे। इसके अलावा जो डोमेस्टिक ट्रेवल एक्सपेंस है वो भी सभी विभागों का 20% तक कटौती की जाएगी, उसमें भी कमी लाई जाएगी। हमारी ओर से ये कोशिश रहेगी कि 50% मीटिंग्स जो हैं वो ऑनलाइन हो। 50% ऑफ आवर मीटिंग्स शुड बी ऑनलाइन। हम कोशिश करेंगे कि जहां तक संभव हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम अपने संवाद को जारी रखें, अपने काम को जारी रखें। इसी तरीके से कॉलेजेस से भी, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जो दिल्ली में हैं, उनसे हमारी अपील है कि नॉन प्रैक्टिकल क्लासेस, गेस्ट लेक्चर्स। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली सरकार में फिजूल खर्ची पर रोक, सीएम रेखा गुप्ता ने 60% कम किया है काफिला। 4 गाड़ियों में से 2 ईवी वाहन काफिले में जोड़े गए हैं। सीएम रेखा के काफिले में पहले 12 गाड़ियां थी, अब उस काफिले को कम किया गया है। जी हां, कल देश के प्रधानमंत्री की ही अगर आप बात करें तो उनके काफिले में ही सिर्फ 2 गाड़ियां नजर आई। गृह मंत्री ने भी अपने काफिले से गाड़ियों को कम किया है। देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के काफिले से भी गाड़ियों की संख्या काफी कम हो चली है और ऐसे में अब दिल्ली सरकार में भी फिजूल खर्ची पर रोक लगी है। काफिले में 12 गाड़ियां थी जिसको अब कम कर दिया गया है, 2 ईवी गाड़ियों को शामिल किया गया है। तो दिल्ली सरकार में फिजूल खर्ची पर
रोक लगाई गई है, ऐसा आप कह सकते हैं। और कुल मिलाकर आपको बता दें, अलग अलग राज्यों से ही ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर एक्शन में सरकार नज़र आ रही है। और लगातार जो प्रधानमंत्री ने जो बातें कही उसके बाद आपको बता दें कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से जो एक्शन है वो लिया जा रहा है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए रहिए हमारे